जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज की सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा दायित्व है। जो लोग अपने समाज के आन बान शान की रक्षा नहीं कर सकते, उनको इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव को अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने पर हमारे चैनल दिल्ली का प्रतिबिंब पर खास बातचीत की। अध्यक्ष जगदीश यादव ने समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करना है, अहीर रेजिमेंट की मांग सरकार के आगे और जोर शोर से रखने जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हमारे चैनल पर की, तो ले चलते हैं आज का खास इंटरव्यू दिल की बात में जगदीश यादव जी के साथ। जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज की सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा दायित्व है। जो लोग अपने समाज के आन बान शान की रक्षा नहीं कर सकते, उनको इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इससे पहले भी दिल्ली यादव महासभा का अध्यक्ष था। आज मुझे अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके कि मैं पूरे देश में यादव समाज की जो हमारी आन बान शान है, यादव समाज की जो मांगे हैं, ओबीसी की जो लड़ाई हमारी है, हमारे अधिकारों की जो बात है, हमारे अहीर रेजिमेंट की एक बहुत बड़ी मूवमेंट देश में चल रही है, उसको हम किस तरह से मुकाम तक पहुंचाएं, किस तरह से सरकार के कान में अब तक जू नहीं रहेगी, अपनी बात को वहां तक पहुंचाएं, उन सब का विश्वास व्यक्त करते हुए आज पूरे देश के यादव समाज के लोगों ने मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, बात आती है स्टूडेंट्स की, बच्चों की। जिस तरीके से यादव समाज से अभी हमने देखा कि आईपीएस आईएएस बने हैं, इनको किस तरीके से और लोग आगे बढ़ा सकें। हमने बात हुई थी हमारी, तो आपने बताया था कि एक ऑनलाइन भी शुरू करेंगे, और क्या क्या इसमें आप लोग करना चाह रहे हैं? ऑनलाइन क्या, बहुत जल्दी हम एक स्थान का प्रावधान करके और इन बच्चों की एजुकेशन के लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसको हम शुरू कर देंगे। अहीर रेजिमेंट की बात करें, कई समय से मांग है और अभी तक आपने बताया कि सरकार नहीं सुन रही है, तो इसके लिए किस आगे आप करेंगे कुछ? देखो भाई, हमारा नारा है, अहीर रेजिमेंट जो हमारी बनवाएगा, वोट हमारी वही पाएगा। वोट की ताकत से देश की सरकार बनती है। हम इस पूरे देश के अंदर 22% हैं। आज वो यादव समाज जागरूक हो चुका है। मैं पीछे उड़ीसा में गया था 26 फरवरी को, 1 लाख यादव वहाँ सड़कों पर था, मुझे सुनने के लिए आया वहाँ 1 लाख यादव। तो आज तो मुझे, जब तो मैं दिल्ली का अध्यक्ष था, आज मुझे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी जब आपसे हम मिलेंगे, एक हफ्ते 10 दिन के बाद, तो एक रामलीला ग्राउंड की हमारी तिथि आपको तय मिलेगी, जो हम पूरे देश से लाखों की संख्या में यहाँ यादव आके हमारी जो मांग है ये रेजिमेंट की, उसको पूरा कराने के लिए एक हम विशाल, पूरे देश से एक विशाल जनसमूह इकट्ठा करके हम अपनी मांग केंद्रीय सरकार से रखेंगे। सर, बहुत बड़ा वर्ग है जो गांव में रहता है, उन गांव वासियों के लिए कि यादव समाज के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं, या आगे की क्या सोच है? जिस दिन यादव समाज इकट्ठा होगा, सरकार की नज़र में हम आएंगे, सत्ता में हमारी भागीदारी होगी हमारे लोगों की। अभी तक सत्ता में हमारे समाज की भागीदारी नहीं है। 22% आबादी
इस देश की अगर कोई सबसे बड़ी आबादी परसेंटेज के हिसाब से है तो वो यादव समाज है। मैं कांग्रेस पार्टी में था पहले। एक समय ऐसा आया था जब मैं था उस पार्टी में, एक भी यादव मंत्री नहीं था केंद्र में, और मंत्री थे भी तो राज्य मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही किया। पिछला इनका टर्म निकला, उसमें एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं था हमारा। इस टर्म में जाकर इन्होंने भूपेंद्र यादव जी को अब केंद्रीय मंत्री बनाया है। ना जितने मंत्री आज देश के अंदर हमारे हुए हैं, राव वीरेंद्र जी के बाद, राव वीरेंद्र जी इंदिरा जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे। लालू जी रेल मंत्री बने, मुलायम सिंह जी मंत्री बने, डिफेंस मिनिस्टर, वो किसी नेशनल पार्टी की देन नहीं थे। वो अपने व्यक्तित्व से बने, उनकी अपनी पार्टी में इस दम में थी कि जिसके दम से वो बने हैं। किसी नेशनल पार्टी ने हमें कोई योगदान नहीं दिया इस काम के लिए। अगर अब जाके बनाया है तो बीजेपी ने भूपेंद्र यादव जी को बनाया है। हमारा एक मंत्री से काम नहीं चलता। हमारे हम 22% हैं। हमारे तो कम से कम 5-7 मंत्री होने चाहिए, केंद्रीय मंत्री, जब जाके बात बनती है। सत्ता में हमारी भागीदारी होनी चाहिए हर स्टेट में, तब जाके हमें गांव-गांव तक हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और एक बात कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से कि सुनने में ये आया है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने जा रही है। यादव समाज के साथ अगर कोई ओबीसी के अंदर अनदेखी हुई तो यादव समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं बात आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष, उस कुर्सी पर बैठकर उसके नाते मैं बोल रहा हूँ, सरकार से विनती कर रहा हूँ कि ऐसा काम ना करे कि यादव समाज को कहीं ओबीसी में उनकी अनदेखी हो। ये मेरी सरकार से विनती है। एक सर कुछ शुभ संदेश 15 अगस्त आने वाला है। हालांकि इस देश की आज़ादी में जो योगदान यादव समाज ने किया, जिस बात पर आज हम आई रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, मैं उस रिजांगला के युद्ध को याद करता हूँ जब 3000 सैनिक रिजांगला हिल पे हिंदुस्तान पर एकदम अटैक कर दिया था और 124 की एक टुकड़ी जिसका मेजर शैतान सिंह भाटी नेतृत्व कर रहे थे, 114 वीर अहीर उसमें थे। उन्होंने सरकार के आदेश होने के बाद भी, सरकार ने कहा कि आप लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है, पीछे हट जाइए, तो उन्होंने कहा कि वीर अहीर जब आगे कदम बढ़ा देता तो पीछे हटने का नाम नहीं, और हम देश की आन बान शान के लिए कुर्बानी दे देंगे, लेकिन देश की इस किसी दुश्मन का जो मसूबे हैं उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और वो दिवाली का दिन था जो युद्ध रिजांगला पर उन यादवों ने दिखाया करके शांति समझौता चाइना ने उसी लड़ाई के बाद करना पड़ा था। 3000 में से कम 2500 सैनिकों को मार गिरा दिया था उन लोगों ने। तो आज मैं उन शहीदों को नमन करते हुए जिन्होंने इस देश के लिए शहादत की है, देश को गुलामी के जंजीरों से आज़ाद कर आज हमें आज़ाद हिंदुस्तान दिया है, मैं यही कहूँगा कि आज हम संकल्प लेते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, देश की एकता और अखंडता के लिए अगर कोई भी ताकतें इसको कमज़ोर करने की कोशिश करेगी तो हम सब मिलकर इसका डट के मुकाबला करेंगे। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ इस देश की जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।